ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। नमस्कार दोस्तों, क्रेजी डिबेट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए एक मज़ेदार डिबेट लेकर आए हैं। यह डिबेट भी काफ़ी फ़नी और मज़ेदार होने वाला है। आज हम एक जाहिल पाकिस्तानी मदरसा छाप को देखेंगे। वह औरतों के बारे में कितनी घटिया सोच रखता है। ये जाहिल पहले से ही 3-4 शादियाँ किया है, फिर भी इसका ठहरकपन तो देखो। ये औरतों को कभी खेती समझता है। यह जाहिल के हिसाब से औरत सिर्फ मटेरियल है। यही ठहरकपन के कारण कभी तुर्की, कभी यूएई तो कभी ब्रिटेन से कुत्तों की तरह लात मार के इन जाहिलों को अपने देश से भगाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेल एंड फीमेल, औरत और मर्द को क्या एक जितने हकूक हासिल होने चाहिए? क्या पाकिस्तान में एक जितने मिल रहे हैं? नहीं, क्या नहीं मिल रहा? हकूक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी शादी करनी होती है, तीसरी करनी होती है, या जॉब अच्छी करनी होती है, तो उस हिसाब से अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? यही तो कयामत है। कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? ना वालिदैन आज के दौर में बनता है, ना भाई बहन बनते हैं, ना ताया चाचा बनते हैं, तो कौन संभालेगा? चलो ये तो पता चलेगा कि 3 बीवियां या 2 बीवियां हैं, वो बच्चों को संभाल सकती हैं। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है, लेकिन ये है कि मेरे घर वालों की डिमांड है कि अच्छी जॉब करे ये। ठीक है, मैं जो पहले 3 की हैं उसको कहाँ से खिला पिला रहे, ये भी जरा मोहतरम बता दे। मैं महीने में तकरीबन 75,000 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, तो उसमें मेरा वालदा भी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं। एक बच्चा मैंने दिया हुआ है पहली बेगम को। ठीक है, उसका घर अपना, उसकी गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और जो दूसरी बेगम है वो मेरी वालदा के पास है। तीसरी मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी निकाह नहीं किया, उसको मैंने 3 साल का टाइम दिया हुआ है। मैं कहा जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगी वो चीज़ तुझे ले दूंगा। बेशक वो महंगी हो या सस्ती हो, ठीक है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी। कल अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका हस्बैंड 3-4 शादियां करता है, एज अ फादर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं, ये होती है बात परवरिश के ऊपर। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करेंगे ना बेटे या बेटे की, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपकी अच्छी परवरिश नहीं हुई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं है? अगर अच्छी है तो मैं इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने धोखा करना होता अपनी बीवी के साथ, मैं उसको बताता ही ना। अच्छा, बता के की है? हाँ, मैंने पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। अच्छा, इंडिया तो बैन करने जा रहा है। वैसे हैरत वाली बात है, ये ऐसी कौन सी विमेंस हैं जो इनको अलाउ कर देती हैं? इसी वजह से मैंने अपने आप को डॉन कंडीशन में किया हुआ। ये मेरी ओरिजिनल पिक है, ठीक है, मैंने इसी वजह से डॉन किया हुआ अपने आप को, ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 यस। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे गश आ रहे। तो दिखता तो वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। जरूरी नहीं है कि दिखने में और बिकने में फर्क होता है। बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है।
ऐसा कौन? मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रिएक्ट करूं, तुम पे चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, तुम्हें समझाऊं, मैं कैसा बिहेव करूं? आप लोगों ने खुद मुझे इनवाइट किया है, ठीक है, मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुझे तो नहीं पता था कि आप 3 करके बैठे हुए हैं। नहीं, 3 का टाइम दे दिया, ठीक है ना, करनी थी। कह रहे थे कि मुझे 1 घंटे का भरोसा नहीं, उसको 3 सालों के वेट पे लगा दिया। उसको 3 साल का इसीलिए दिया था, मैंने कहा आप फ्यूचर में सोच ले, ठीक है, वो एग्री थी, वो कह रही मुझे जहाँ मर्जी ले जा, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता। फिर भी मैंने 3 महीने अपने घर में अपनी वालदा के साथ, अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ रखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखिए, हम तो इसको नाजायज़ समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं, गैर इखलाकी समझते हैं। एक बीवी के होते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं करनी चाहिए। नाजायज़ वो होता है कि अगर हम उसको गलत साइड पे लेके जाते हैं, नाजायज़ वो होता है। इंडिया तो बैन कर रहा है, इंडिया कह रहा है 4 शादियां नहीं हो क्या गर्ज है यार, इंडिया बेशक 5 के पे भी बैन लगा दे, मुझे इंडिया से, मैंने अपनी लाइफ शेयर करनी है, अपनी लाइफ को जीना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बैन लगे शादियों पे, लेकिन एक करने के बाद दूसरी की पसंद क्यों? अब मैं कल को मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए 2 माएँ तो होनी चाहिए ना बच्चों के पास। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी पहली के पास है, 3 बच्चे मेरे पास हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? मज़ा आया? कमेंट में ज़रूर बताएं तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।